नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। 4 जून को जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों के नतीजे आए, उसने वाकई में हर किसी को हैरान कर दिया। सबसे बड़ी हैरानी और झटका भारतीय जनता पार्टी को 240 देश भर की लोकसभा सीटों पर सिमटा करके दिया। 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत पाने वाली भाजपा अब की बार बहुमत से काफी पीछे रह गई। हालांकि सहयोगी दलों के साथ मिलकर एनडीए बहुमत पार करने में कामयाब रहा और सरकार का गठन भी बीते रविवार को 9 जून को हो गया, जहां प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी ने तीसरी मर्तबा शपथ ली, जिनके साथ में बीजेपी और सहयोगी दलों के कई सांसदों ने भी शपथ ली। उन्हीं सांसदों में जेडीयू के 12 सांसदों में से एक और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी रहे, जिन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। बता दें कि जेडीयू की मांग ये थी कि सहयोगी दलों में 4 सांसदों पर एक यहां पर मंत्री पद दिया जाए या एक को कैबिनेट में शामिल किया जाए। इस लिहाज से जेडीयू की तरफ से एनडीए सरकार में 3 सांसदों को मंत्री पद मिलने की संभावना थी, लेकिन यहां पर केवल 2 को ही तवज्जो दी गई है, जिसमें बड़ा नाम पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का रहा है। ऐसे में ललन सिंह ने अब जिस प्रकार से शपथ लेनी है, तो देखने वाली बात ये रहेगी कि जब विभागों का बंटवारा यहाँ पर कुछ ही घंटों के भीतर होने वाला है, उसमें ललन सिंह के कोटे में कौन सा विभाग आता है, क्योंकि बीजेपी आलाकमान की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री पद के बाद केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री, इसके अलावा वित्त मंत्रालय और साथ ही यहाँ पर सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, यानी कुल मिलाकर के इन 4 मंत्रालयों से बीजेपी किसी भी हद पर कोई समझौता करने वाली नहीं है। जबकि यहाँ पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने साफ तौर पर कहा था कि जेडीयू कम से कम यहाँ पर रेल मंत्रालय की मांग करती है। अब देखना होगा यहाँ पर कि ललन सिंह कैबिनेट में तो जेडीयू की तरफ से पहुंच चुके हैं, लेकिन कैबिनेट में जाकर के उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलता है, क्योंकि अगर पिछली एनडीए सरकार में देखा जाए तो रेल मंत्रालय यहाँ पर अश्विनी वैष्णव संभाल रहे थे, जिन्हें लेकर माना जा रहा है कि वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि 4 जून को उड़ीसा विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, जहां भाजपा पूर्ण बहुमत पाने में कामयाब रही और वहां पर भी अब मुख्यमंत्री का चयन बीजेपी को करना है। ऐसे में देखना होगा कि ललन सिंह को कौन सा मंत्रालय मिलता है, या फिर इस बात को लेकर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई नाराजगी सामने आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।